Hello students, welcome to my channel and today we are going to start journal entries. आप कॉमर्स, साइंस या आर्ट किसी भी साइड से हैं, इस ट्रिक के साथ आप जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। इसी की मदद से हमें जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट करना। जैसे मान लीजिए हम कुछ खरीद रहे हैं तो उसकी बुक में भी एंट्री होगी कि हमने उससे खरीदा और हमारी बुक में भी एंट्री होगी। तो किसी भी एंट्री की, किसी भी ट्रांजेक्शन की दो जगह पर एंट्री करना, इसी हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। और जर्नल एंट्री में इसी चीज का इस्तेमाल होता है। तो रूल्स देख लेते हैं, डेबिट में क्या डालते हैं और हम क्रेडिट में क्या डालते हैं। डेबिट के रूल्स आते हैं हमारे पास आ पा हा। ये से लर्न करने की ट्रिक है, सिर्फ आपको ये 3 शब्द याद रखने हैं, आ पा हा। ठीक है। आ का मतलब क्या है? यहाँ पर आने वाली वस्तु, यानी कि जो भी चीज हमारे पास आएगी बिजनेस में उसको हम डेबिट करेंगे। जैसे कैश हो गया, अगर हमें कैश आ रहा है या फिर हमें अगर चेक आ रहा है तो इस सारी चीज को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पा। पा का मतलब क्या है? पाने वाला व्यक्ति। जैसे मान लीजिए हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो व्यक्ति, इसमें पाने वाला व्यक्ति हो गया, उस व्यक्ति का नाम हम डेबिट करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा हा से क्या अर्थ है? यहाँ पर हमारे पास हानि। हानि क्या हो सकती है? हमारे पास कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है या फिर कोई भी हमें लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी हम डेबिट करते हैं। उसके बाद अब आते हैं हमारे पास क्रेडिट के रूल्स। क्रेडिट के रूल्स को याद करने की ट्रिक है, सिर्फ हमें 3 शब्द याद रखने हैं, दे, जा और ला। दे, जा, ला। दे का अर्थ क्या है? देने वाला व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो हमें पैसे दे रहा है। मान लीजिए राम से पैसे मिले तो देने वाला कौन है? राम, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो वो व्यक्ति को हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास जाने वाला व्यक्ति, जाने वाली वस्तु, जा से। अब वो वस्तु क्या हो सकती है? या तो हमारे पास से कैश जा रहा है या फिर वो चेक भी हो सकता है। कोई भी वस्तु जो हमारे पास से जा रही होगी हम उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ला। ला का अर्थ क्या है? लाभ, यानी कोई भी अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देंगे। या फिर हमें किसी तरह की कोई इनकम हो रही है, आय हो रही है, तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गए हमारे रूल्स। अभी हम इनकी मदद से जर्नल एंट्रीज को बनाकर देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ डिफॉल्ट एंट्रीज जो हमेशा सेम ही होती है। इसे आप लर्न भी कर सकते हो, हमेशा ऐसी ही होंगी ये एंट्रीज। सबसे पहले आती है इन्वेस्टमेंट की एंट्री। बिजनेस में आप स्टार्टिंग में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी एंट्री हमेशा क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट में जाएगा और हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आपको अकाउंट्स की वोकैबुलरी, व्हाट इज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल का मीनिंग क्या है? कैपिटल का मीनिंग होता है स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो भी आप बिजनेस में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, वो सब। तो इस बात को उस वीडियो में डीपली समझाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास परचेज। जब भी हम कुछ खरीदेंगे, अगर वो गुड्स है, गुड्स का मतलब क्या हो गया? माल। जैसे मान लीजिए हमारा है कपड़े का बिजनेस है, हम अपना कपड़ा बेचने के लिए खरीद के ला रहे हैं, तो वो हमारा माल हो गया, गुड्स, कपड़ा खरीद रहे हैं अगर हम, तो तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट तो जाएगा हमेशा डेबिट में और कैश अकाउंट जाएगा क्रेडिट में। कैश अकाउंट क्रेडिट में उस कंडीशन में जाएगा जब नकद खरीद रहे हैं आप। अगर आप उधार में खरीद रहे हैं तो सामने वाले बंदे का नाम आ जाएगा फिर कैश की जगह पर। तो फिर क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट और राम अकाउंट क्रेडिट। अगर आप राम से खरीद रहे हैं तो, किसी और से खरीद रहे हैं तो फिर उसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? सेल्स की। सेल्स की डिफॉल्ट एंट्री क्या होती है? अगर हम कुछ भी बेच रहे हैं तो हमेशा एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट तो हमेशा डेबिट में जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में जाता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं? किसी बंदे से खरीद रहे हैं, मतलब उससे हम उधार खरीद रहे हैं, तो उस कंडीशन में नेम आ जाएगा उसका। जब हम नगद खरीदते हैं तो कैश लिखते हैं और जब हम उधार खरीदते हैं तो उसका नेम लिखते हैं। तो चलिए अब इन रूल्स की मदद से हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज का। तो फिर इस क्वेश्चन में सबसे पहली एंट्री आती है हमारे पास, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5 लाख रुपीज। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, यानी हमने बिजनेस में स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करी है। जब भी हम बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग में, उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। और अभी हमने इन्वेस्टमेंट की डिफॉल्ट एंट्री पढ़ी है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
ये हमेशा सेम ही बनने वाली है। इन 3 एंट्रीज को आप याद कर लीजिए, डिफॉल्ट एंट्रीज, ये हमेशा सेम ही बनेंगी। जैसे भी इन्वेस्टमेंट की एंट्री आई तो सेम टू सेम इसको उठा के लिख दो, यही इसका आंसर है। तो पहली एंट्री हमारी क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और दोनों में डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट जाती है। ये डबल एंट्री सिस्टम का रूल है कि टोटल डेबिट की अमाउंट टोटल क्रेडिट की अमाउंट की इक्वल होती है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब इसने मोहन से गुड्स परचेज किया। अभी मैंने आपको इसकी भी डिफॉल्ट एंट्री बताई है जो हमेशा सेम होती है गुड्स परचेज करने की। ये जब भी परचेज करेंगे हम गुड्स तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट में जाएगा हमेशा और कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। लेकिन क्योंकि इस एंट्री के अंदर मोहन आ गया है यानी किसी का नाम आ गया है, तो फिर हम कैसे क्रेडिट कर देंगे, मोहन को। तो क्या एंट्री बन गई है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट एंड मोहन क्रेडिट। ठीक है, ये बन गई हमारी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट एंड मोहन क्रेडिट। और जो अमाउंट है वो पूरी दोनों में डेबिट क्रेडिट में 40-40 हजार रुपए चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम, इसमें क्या दी हुई है इसने, स्टेशनरी परचेज। ठीक है, फॉर कैश 2000 रुपीज, इसने 2000 रुपीज की स्टेशनरी खरीदी। ये वाली एंट्री है थर्ड, स्टेशनरी खरीदी इसने 2000 रुपीज की। अभी हमने परचेज की डिफॉल्ट एंट्री तो पढ़ी थी, लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में होगी जब हम गुड्स परचेज कर रहे होंगे। लेकिन अब तो हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, तो अगर गुड्स के अलावा हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो अपने ही नाम से आ जाती है, यानी कि परचेज की जगह अब हमें स्टेशनरी लिखना है। जब भी गुड्स आएगा तो परचेज लिखेंगे, अदरवाइज जो चीज खरीद रहे हैं वो अपने नाम से जाएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट में जाएगा। बाकी एंट्री सेम है, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये भी रटी रटाई एंट्री सेम टू सेम उतारनी है आपने बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इसमें हमारे पास आती है, ओपन द बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड डिपॉजिट कैश 50,000 रुपीज। अब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ऐसी तो हमने कोई डिफॉल्ट एंट्री नहीं पढ़ी, तो अब हमें रूल्स देखने हैं, ट्रिक देखनी है कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेबिट में क्या जाएगा। डेबिट के रूल देखते हैं, आप आहा डेबिट में जाता है। हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, सबसे पहला रूल क्या है, आने वाली वस्तु। अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो तो क्या आपके पास कुछ आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो यानी कि ये वाला रूल तो लगेगा ही नहीं। सेकंड क्या है, पाने वाला व्यक्ति। पाने वाला व्यक्ति कोई रिसीवर है, पाने वाले व्यक्ति का मतलब क्या है, रिसीवर। बिल्कुल है, बैंक नहीं है, आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो तो बैंक रिसीवर है। तो यानी डेबिट के रूल से हमें पता लग गया डेबिट में क्या जाएगा, बैंक जाएगा। ठीक है, और इसने बोला गया था बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो डेबिट में बैंक जाएगा, ये तो हमें पक्का हो गया। अब हमें क्रेडिट का रूल लगा के देखना है, देने वाला व्यक्ति है कोई, बिल्कुल है, हम नहीं है, हम जमा कर रहे हैं बैंक में पैसा, तो हम देने वाले व्यक्ति हैं। अभी हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स है, हम अपनी ही जर्नल एंट्री बना रहे हैं, अपनी बुक्स में कभी अपना नाम नहीं लिखते, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाली एंट्री नहीं जानी इसके अंदर। सेकंड देखते हैं, जाने वाली वस्तु, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, हमारे पास से कुछ जा रहा है, बिल्कुल पैसा नहीं जा रहा। कैश जमा कर रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे पास से, तो फिर कैश आ जाएगा क्रेडिट में। यहाँ से हमें क्रेडिट का रूल पता लग गया, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ये रूल्स को देख करके हमने बना लिए और 50,000 रुपीज हमने डाल दिया अमाउंट में। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, इसने हमें दी हुई है, गुड्स सोल्ड टू रिया। फिफ्थ एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू रिया 25,000 रुपीज। सोल्ड का मतलब क्या है, बेचना। सेल्स की सेकंड फॉर्म ही होती है सोल्ड, तो हमने भी सेल्स की डिफॉल्ट एंट्री पढ़ी थी, तो वही एंट्री होनी है इसके अंदर। ये पढ़ी थी हमने, जब भी गुड्स सोल्ड होगा या सेल्स होगा तो ये वाली एंट्री बनेगी। कैश अकाउंट हमेशा डेबिट में जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर नाम आ गया, हम रिया को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो रिया का नाम आ जाएगा डेबिट में, कैश की जगह रिया आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पहले ही बताया आपको कि जब भी नाम आ जाएगा तो कैश की जगह नेम लिखते हैं इस वाली एंट्री में। तो इसकी क्या एंट्री बन जाएगी, रिया अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये बन गई इसकी एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है, सोल्ड नहीं, रिसीव अ चेक 25,000 रुपीज फ्रॉम नित्या।
ये नित्या वाली एंट्री, 25,000 रुपीज हम नित्या से खरीद रहे, मतलब नित्या ने हमें दिए हैं, हमें रिसीव हुए हैं। ऐसी तो हमने कोई डिफॉल्ट एंट्री नहीं पड़ी। फिर से रूल्स देखते हैं। रिसीव हुए 25,000, आप डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कुछ आ रहा है, आने वाली वस्तु है, बिल्कुल है। जब हमें नित्या से रिसीव हो रहे हैं तो कैश नहीं आ रहा हमारे पास, कैश आ रहा है हमारे पास। एक बार देख लेते हैं कैश आ रहा है या फिर चेक। वो चेक दे रही है, चेक रिसीव हो रहा है हमें, रिसीव है चेक। चेक को हम अकाउंट्स में बैंक के नाम से लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम यहाँ पे। चेक अकाउंट नहीं होता, बैंक अकाउंट होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट का रूल देखते हैं। हमें अनित्या से रिसीव हो रहा है तो देने वाला व्यक्ति दे जाला, क्रेडिट के रूल्स है, तो देने वाला व्यक्ति नित्या हो गई, वो हमें दे रही है तो नित्या क्रेडिट हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट एंड नित्या हो गई हमारी क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम, श्रीनिधि पेज कैश, नहीं सोल्ड गुड्स टू श्रीनिधि, श्रीनिधि को माल बेचा, ठीक है ना, ये वाली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू श्रीनिधि। ये आपने खुद करनी है, मैं इस तरह की एंट्री आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है श्रीनिधि पेज 12,000 कैश। अभी हमने इससे ऊपर वाली एंट्री में श्रीनिधि को माल बेचा, तो अगर श्रीनिधि पे कर रही है तो हमें रिसीव हो रहा है, तो इसकी एंट्री भी आप खुद करेंगे। मैं आपको एक रिसीव वाली एंट्री भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू, नीतू से गुड्स परचेज हो रहा है। परचेज की भी डिफॉल्ट एंट्री मैं आपको बता चुकी हूँ, वही एंट्री हो जाएगी सेम टू सेम इसमें, ये भी आपने खुद ही करनी है। जिसके ऊपर मैं टिक लगा रही हूँ वो एंट्री आप खुद कर लीजिएगा, बाकी सबके ऊपर से मैं टिक हटा दे रही हूँ। एक तो श्रीनिधि वाली करनी है एंट्री, एक हमने करनी है श्रीनिधि को पे करने वाली एंट्री होमवर्क में, और एक हमने करनी है इसके अंदर परचेज गुड्स फ्रॉम नीतू। ये तीन तरह की एंट्रीज मैं आपको करा चुकी हूँ, तीनों आपने खुद करके देखनी है, ठीक है। मैं आपको अगली एंट्री बता दे रही हूँ। नेक्स्ट एंट्री है इसमें हमारे पास इंश्योरेंस पेड बाय चेक, ऐसी भी कोई डिफॉल्ट एंट्री नहीं बताई हमने, तो फिर रूल्स देख लेते हैं, एक बारी ट्रिक देख लेते हैं अपनी। हमने इंश्योरेंस पे किया चेक से, क्या हमारे पास कुछ आ रहा है? तो एक बात बताइए, हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये पहला वाला रूल तो लगना ही नहीं है। पाने वाला व्यक्ति, क्या कोई पाने वाला व्यक्ति मेंशन है एंट्री में? नहीं, उसमें सिर्फ इतना बताया गया इंश्योरेंस पे किया, तो ये रूल भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हमें कोई हानि या फिर एक्सपेंस व्यय हो रहा है, लॉस या फिर एक्सपेंस हो रहा है कुछ? बिल्कुल हो रहा है, हमें एक्सपेंस नहीं है खर्चा, हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, हमें खर्चा हो रहा है एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस के नाम से जाएगा डेबिट में। अब हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं चेक से, ये पूरी एंट्री थी। क्रेडिट का रूल भी देख लेते हैं, एक पक्ष डेबिट और एक क्रेडिट होना आवश्यक है। क्रेडिट के रूल्स क्या है, दे जा ला, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं देने वाला व्यक्ति, क्या एंट्री में कोई देने वाला व्यक्ति मेंशन है? नहीं। जाने वाली वस्तु, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, इसने इंश्योरेंस पे किया चेक से, तो हमारे पास से चेक जा रहा है। और अब मैंने भी बताया कि चेक को हम बैंक के नाम से लिखते हैं एंट्रीज में, तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं हमारे पास पेड 4,000 रुपीज टुवर्ड्स रेंट, इसने रेंट के 4,000 रुपीज पे करें, रेंट भी हमारा खर्चा हो गया। ये वाली एंट्री आपने खुद करनी है, ठीक है, ये भी आपके होमवर्क में है, इससे आपको पता लग जाएगा वो कितनी एंट्रीज आती हैं, और इन एंट्रीज के करेक्ट आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ कर दी थी रेंट वाली एंट्री, अगर आप देखना चाहो तो सॉल्व करने के बाद, तो ये वाली एंट्री बनेगी। बाकी एनालाइज खुद से करना ये एंट्री बनी कैसे है, कोई ये नहीं कि देखकर आपने उतार ली और हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसके अंदर हम, पेमेंट मेड टू सूरज 10,000 रुपीज एंड डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपीज। हमने सूरज को पेमेंट करी, अब हमें इसकी एंट्री बनानी है, ये थोड़ी अलग सी एंट्री है, इसमें डिस्काउंट भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ट्रिक है डिस्काउंट वाली एंट्री बनाने की, डिस्काउंट को हम कर देंगे इग्नोर। आप नॉर्मल एंट्री बनाइए, जो भी एंट्री आपके पास है, जैसे हमने पेमेंट करी सूरज को, तो पहले इतनी एंट्री बनाते हैं। क्या हमारे पास कुछ आ रहा है अगर हम पेमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कोई पाने वाला व्यक्ति है? बिल्कुल सूरज है।
हम सूरज को पेमेंट कर रहे हैं, पाने वाला व्यक्ति सूरज है, सूरज हो जाएगा डेबिट। अब क्रेडिट के रूल्स देखते हैं, क्या देने वाला व्यक्ति है कोई? हम खुद हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं उसको, लेकिन अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखते, तो इसलिए ये रूल नहीं लगेगा। फिर आता है जाने वाली वस्तु, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? बिल्कुल, हम सूरज को पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब डिस्काउंट वाली एंट्री बनाने की ट्रिक क्या है कि अगर कैश आपका हो रहा है क्रेडिट, तो डिस्काउंट को भी बिना सोचे समझे आप कर दीजिए क्रेडिट। अगर कैश हो रहा है डेबिट, तो डिस्काउंट को बिना सोचे समझे आप कर दीजिए डेबिट। और अगर आप इस बात का लॉजिक समझना चाहते हैं तो लॉजिक भी बताएंगे, बिल्कुल। तो आइए लॉजिक देख लेते हैं। इस एंट्री में क्या हुआ, पेमेंट मेड टू सूरज एंड डिस्काउंट रिसीव। अब एक बात बताइए, हम पेमेंट कब करेंगे? जब हम उससे कुछ खरीद रहे होंगे, यानी हम उसके कस्टमर है, हमने उससे सामान खरीदा, तो हमें तो डिस्काउंट मिलेगा। अब हमें डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव हो रहा है, इसमें लिखा भी हुआ है डिस्काउंट रिसीव, यानी कि हमारे लिए डिस्काउंट क्या होगी, एक तरह की इनकम होगी। इनकम भी छोड़ो, प्रॉफिट हो गया, कुछ भी इनकम या प्रॉफिट, और इनकम और प्रॉफिट हमारी क्रेडिट होती है, ये रूल हमने पढ़ा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी हमारी डिस्काउंट की एंट्री क्रेडिट में जाएगी। इतना लंबा चौड़ा रूल लगाने से अच्छा मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, अगर आपका डिस्काउंट क्रेडिट है, सॉरी कैश क्रेडिट है, तो आप डिस्काउंट को क्रेडिट में डाल दीजिए, और अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट को भी डेबिट में डाल दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पर एक बार अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कैसे आई है, ठीक है ना। हमें इसने क्या कहा, हमें 1000 रुपए का डिस्काउंट मिला हुआ है एंट्री के अंदर, टोटल 10,000 रुपए की पेमेंट करनी थी सूरज को, और 1000 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट की अमाउंट सबसे पहले चढ़ाते हैं, तो 1000 रुपए चढ़ा देंगे हम डिस्काउंट के आगे। अब जब 1000 रुपए हमने उसको डिस्काउंट के मिल गए हमें, तो अब हमें कैश कितना पे करना है, केवल 9000 रुपए, तो कैश के आगे हम 9000 लिख देंगे। और एक रूल होता है कि टोटल क्रेडिट की अमाउंट टोटल डेबिट की अमाउंट की इक्वल होती है, तो अब क्रेडिट में तो टोटल 10,000 बैठ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके सीधा सीधा डेबिट में 10,000 डाल देंगे, बस ऐसी बन जाएगी एंट्री। अगर आप डिस्काउंट की एंट्री की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसमें एक एंट्री और दी हुई है मैंने, लास्ट वाली, इसे आप खुद से बना करके देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट में, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको बिल्कुल इसका आंसर, सबसे लास्ट वाली का। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, इन सारी ट्रिक्स की मदद से आप जर्नल एंट्री बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जर्नल एंट्री की और कोई वीडियोस लेकर आऊं, और ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें 2-4 क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको बिल्कुल पक्की हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस के फास्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।